दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है राइजिंग चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर प्रणीता निधनावरी। मैम, हमारे चैनल से आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, आप ये बताइए कि वर्ल्ड ऑटिज्म डे जो सेलिब्रेट किया गया, तो आप ये बताइए कि जो चाइल्ड में जो ऑटिज्म जो डेवलप होता है उसके क्या इनिशियल सिम्टम्स है उस बारे में। हाँ, उस बच्चों में आई कांटेक्ट नहीं होता है, वो बच्चे दूसरे बच्चों के साथ में मिक्सअप नहीं होते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं, या फिर एक तरीके का ही कुछ वर्बलाइजेशन या गेम खेलना जो होता है, प्ले पैटर्न उनका जो होता है वो एक ही तरीके का होता है। वो दूसरा पैटर्न ऑफ लर्निंग उनमें नहीं होती है, या फिर बहुत कम मात्रा में दिखाई देती है। एक जैसे ही रिपीट करना, जो भी शब्द हम बोल रहे हैं उसको ही, जैसे कि व्हाट इज योर नेम अगर पूछा है तो वो भी व्हाट इज योर नेम ही बोलेंगे, उसका आंसर नहीं कर पाना। तो ये कम्युनिकेशन बराबर से नहीं हो पाना, वर्बल या नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन उन लोगों में अफेक्टेड दिखाई देता है। ये कुछ मेजर साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं उनके। ये जो बिहेवियरल चेंज जो होता है, अभी इवन ये भी देखा गया पेरेंट्स छोटे बच्चों को मोबाइल एडिशन हो जाता है बच्चों को, उसका क्या दूरगामी असर हो सकता है? तो ये जो ऑटिज्म होता है इसमें बच्चों को ज्यादातर स्क्रीन टाइम अगर दिखाई देखते हैं बच्चे, तो उस वजह से उनको वर्चुअल ऑटिज्म करके ऑटिज्म के फीचर्स दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर भले बच्चे में पहले से ऑटिज्म नहीं होगा, बट अगर बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम होता है तो उस वजह से कुछ कुछ फीचर्स बच्चों में ऑटिज्म के दिखाई देते हैं। इसीलिए स्क्रीन टाइम कम से कम 2 साल के बच्चे तक के 0 स्क्रीन टाइम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनमें ज्यादातर वो स्क्रीन का प्रोन अफेक्ट होता है। उस वजह से बच्चा अपनी दुनिया में जाने की कोशिश करता है, और जो मोबाइल की दुनिया होती है वही चीजें बार बार वो दोहराते रहता है। यदि ऑटिज्म से जब ग्रस्त बच्चे होते हैं, पेरेंट्स डॉक्टर्स के पास लेके आते, तो इनिशियल आप कैसा डिटेक्ट करते कि ऑटिज्म से वो ग्रस्त? हाँ, तो इसमें टेक्निकल अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, और अगर नॉन टेक्निकल देखा जाए तो कुछ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हम करते हैं। और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू हम अगर करते हैं तो उसमें अलग अलग वैरायटी की टेस्ट होती है, जैसे इंडियन स्केल फॉर ऑटिज्म असेसमेंट होता है, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल होता है, एम चार्ट होता है, और ये अलग अलग इनक्लेन होती है। ऐसी कुछ अलग अलग टेस्ट होती है जिनके थ्रू हम टेक्निकली डिटेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे में ऑटिज्म का फीचर्स कितनी मात्रा में है। डिटेक्ट होने के बाद बच्चों को किस तरह की थेरेपी आप प्रोवाइड करते हैं, क्या सिस्टम्स होता है उस बात में? अब हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे की कुछ यूनिकनेस होती है, तो हर एक बच्चों का मैं जिस तरीके से प्रोटोकॉल क्रिएट करती हूँ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे की सेंसरी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली, और उसका किस अफेक्टेड पार्ट में जो एरिया ऑफ कंसर्न आ रहा है उसके थ्रू हम उनको ट्रीट करते हैं। उसमें जैसे कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंगली हम उनको प्ले थेरेपी का अप्रोच यूज करते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी यूज करते हैं, और बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम बच्चे को डेवलप करते हैं। उसके बाद पेरेंटल काउंसलिंग, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो अगर हमने थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया है वही उन्हें हम घर पे भी गाइड करते हैं कि कैसे करवाना होता है, ताकि बच्चों को वो यहाँ और थेरेपी सेंटर में और घर में कैसे लिंकअप कर सकते हैं प्रोटोकॉल को, और उस तरीके से हम ट्रीट करते हैं। औसतन समाज में ऑटिज्म से ग्रस्त क्या परसेंटेज होता है बच्चों का, उस बारे में एवरेज क्राइटेरिया अभी तो ये फिलहाल के रेट में बहुत बढ़ते जा रहा है। जिस हिसाब से आउट ऑफ इंडिया में 10 आउट ऑफ 7 का क्राइटेरिया होता है, अभी आउट ऑफ इंडिया के क्राइटेरिया के मुकाबले तो हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, बट अभी ऑलमोस्ट 3 आउट ऑफ 10 बच्चे में हमको दिखाई देता है कि ऑटिज्म क्राइटेरिया बढ़ रहा है। और ये जो अभी परसेंटाइल क्राइटेरिया है ये अभी बढ़ते ही जा रहा है। अभी के जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर के वजह से, स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से, वर्किंग पेरेंट्स ज्यादा होने की वजह से, बच्चों को टाइम न देना, ये एक हो सकता है। उस वजह से ये परसेंटाइल फैक्टर और बढ़ते ही जा रहा है। ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरह फिजिकल एक्सरसाइजेस होती है उनकी, फिजिकल एक्सरसाइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगी तो हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्ले अप्रोच के थ्रू ही डेवलप करते हैं। तो बेसिकली अगर कोई बच्चा है जो गार्डन में जाके खेल रहा है, तो अब उसका खेलने का तरीका अगर एक ही जैसा वो खेलता है पैटर्न, तो हम उस खेल के माध्यम से उनको गार्डन में एक्सरसाइजेस पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हैं कि स्विंग पे जाना, स्लाइड पे जाना, वहां पे हम बहुत सारी चीजें
करवा सकते हैं, जैसे कि वेटिंग टॉलरेंस डेवलप करना हो गया उनका, तो उस हिसाब से हम सेंसर इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे फिजिकल एक्सरसाइजेस दे सकते हैं। हम अगर थेरेपी सेंटर की बात करें तो अंदर थेरेपी सेंटर के अंदर हम जो एक्सरसाइजेस देते हैं उनको वो बहुत प्ले अप्रोच में या मूवमेंटल पैटर्न में हम देते हैं। जैसे कि अगर बच्चे का कुछ क्रॉलिंग अफेक्टेड है या क्रॉलिंग की वजह से जो लर्निंग नहीं हो रही है वो हम उनको यहाँ पे दे सकते हैं कि खेल के थ्रू हम क्रॉलिंग कैसा करवाए, उनको खेल के थ्रू उनका वेस्टिबुलर ऑकुलर रिफ्लेक्स कैसे डेवलप करवाए। तो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, जैसे हम उनको कुछ पैटर्न्स एक्सरसाइजेस पैटर्न्स को हम नाम देते हैं, स्टारफिश हो गया, ताकि बच्चा उसके साथ में इंजॉय करते हुए वो एक्सरसाइजेस भी करे और उसको खेल भी लगे, ऐसा ना लगे कि वो यहाँ पे एक्सरसाइज करने आ रहा है करके। शहर विदग्ध दर्शक डॉक्टर पुनीता लोग जो कि डॉक्टर है, आपको लाइव देख रहे हैं मार्गदर्शक, इवन आपका फोन नंबर और एड्रेस हमारे स्क्रीन पे वो लोग हो रहे हैं, उसे देख के हमारे जो पेरेंट्स है, जो दर्शक है, आप डायरेक्ट आपके अप्रोच हो सकते हैं। तो चलते मैम आप ये बताइए कि ट्रीटमेंट के लिए आपके यहाँ आते हैं पेशेंट्स, तो किस तरह का आर्ट ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है उस बारे में? तो हमारे यहाँ पे जो प्रोसेस और सिस्टम होती है वो ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा आता है और वो बच्चा कहीं सिर्फ पेरेंटल ऑब्जर्वेशन से या फिर वर्ड ऑफ माउथ, यानी किसी ने उनको बताया कि तुम्हारे बच्चे में ये कमी है, तुम एक बार थेरेपिस्ट या डॉक्टर को कंसर्न करो, तो उसके थ्रू अगर बच्चा आता है तो हम सबसे पहले उसका कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। और उसके पहले कंसल्टेशन के पहले जिस एज का वो बच्चा है उसके अकॉर्डिंगली हम उसका डेवलपमेंटल शीट चेक करते हैं, चेकलिस्ट चेक करते हैं कि उस बच्चे ने उस एज के अकॉर्डिंगली कितनी कितनी चीजें अचीव कर ली है। उसके बाद में कंसल्टेशन होता है, कंसल्टेशन में उसका सारे क्राइटेरिया जो इमोशनल कंपोनेंट है,